आई हेट दीज मिसोजिनिस्टिक किस्म के जो ड्रामे होते हैं, जो पिछले दिनों एक दानिश तैमूर का भी लगा हुआ था। बहुत ही इंतहाई घटिया नौयत का ड्रामा है और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर घटियापन क्या। इस डायरेक्टर ने कुरान में से जो सबसे बड़े गुनाह है ना, उनकी एक लिस्ट बनाई जिनसे अल्लाह ताला को नफरत है और उस पर एक ड्रामा बना दिया। हे गाइस, मार्केट में ना आजकल एक नए ड्रामे बरज़क की वजह से ना काफ़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है। हर साइड से आकर ना लोग इस ड्रामे में काम करने वाले एक्टर्स और इसको बनाने वालों को बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस ड्रामे का जो सब्जेक्ट है ना, जो टॉपिक है इस ड्रामे का, वो हम जिन्स परस्ती है, जिसको ना इस्लाम में सख्ती से मना किया गया और बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया। इस ड्रामे के अगेंस्ट ना सोशल साइट्स पर हैशटैग ट्रेंड्स चल रहे हैं। बाय गॉड फाशी, बाय गॉड बरज़क, ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। लोग इन एक्टर्स की प्रोफाइल्स में जा जाकर इनको बुरा भला कह रहे हैं। तो इस ड्रामे में ऐसा क्या है, लेट्स फाइंड आउट इट्स इनसाइट्स। हम जिस परस्ती की जो शुरुआत है ना, वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ से की गई थी और पनिशमेंट के तौर पर ना अल्लाह पाक ने इनकी पूरी बस्ती को आसमान पर उठाकर उल्टा पटक दिया था और इसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश भी की गई थी, क्योंकि ये अमल ना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। और कौम लूत को ना ये अजाब आने वाली जनरेशंस के लिए एक लेसन के तौर पर दिया गया था। इसका मकसद आने वाले लोगों को बताना था कि किस तरह से शैतान खुद को और अपनी नस्ल जिनात को तुमसे बेहतर समझता है और ये किस तरह से तुम्हारी आने वाली नस्लों को एक्सप्लॉइट करता रहेगा और तुम्हारे फैमिली सिस्टम को भी है ना बदलने की कोशिश करता रहेगा और तुम्हें गुमराह करेगा, तुम्हें हम जिन्स परस्ती जैसी लानत में भी डाल देगा। अल्लाह पाक ने ना कुरान मजीद में वाज़िह अल्फाज में इस वाक़े का जिक्र फरमाते हुए रहती दुनिया तक के लोगों पर वाज़ेह कर दिया है कि ऐसे लोगों की सजा ना ये है कि इन्हें आसमान पर जाकर पटक दिया जाए या दोनों को ही कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा अमल है ना जो इंसान के इंसान होने की भी एक तरह से इंसल्ट है। लेकिन किसी भी कंट्री में ना अभी तक इस जुर्म पर यह सजा मुकर्रर नहीं की गई और शायद ये रीजन है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक स्टेट में भी ना इस तरह की चीजें आना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्स और फॉरेन फंडिंग के जरिए से ना इस चीज को प्रमोट किया जाता था। अब इवन ड्रामों में भी ये चीज दिखा कर ना यूथ को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मेरे अंदर का मर्द किसी और मर्द की हकमियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे। अब अगर ड्रामे वर्जक की बात करें ना, तो इसकी कास्टिंग, शूटिंग, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, हर चीज जो है ना वो पाकिस्तान में हुई है, लेकिन इसको ना इंडिया में टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसकी फंडिंग भी ना एक ZEE5 नामी कंपनी की है और इसके तमाम राइट्स भी ना इस कंपनी को बेच दिए गए हैं। इस ड्रामे में हम जिन्स परस्ती, फाशी और बेहयाई को खुलेआम ना प्रमोट किया गया है और ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसके बारे में ना एक नॉर्मल ह्यूमन कभी सोच भी नहीं सकता। इंसान की अकल जो है ना वो दंग रह जाती है ये सोच करके कैसे पब्लिकली एक इस्लामिक सोसाइटी में इस चीज को दिखाया जा रहा है। और इस ड्रामे में ना सनम सईद और फवाद खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया है। मतलब वो सारे एक्टर्स जिनको हमारी यूथ, हमारी जेन ज़ी अपना आइडियल मानती है और इनको बहुत तरीके से फॉलो भी करती है। और ऐसा फील होता है कि ये लोग पाकिस्तान में ना ऐसी चीजें दिखाने के लिए तड़प रहे थे और क्योंकि फिर पाकिस्तान में सोसाइटी का प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है कि इन्होंने फौरन से इंडिया में ये सब दिखाए जाने के लिए ना एग्रीमेंट कर लिया। इस ड्रामे में ना वो तमाम सीन्स, कॉन्सेप्ट्स को ना वाजे किया गया है जो इस्लाम में सख्ती से फॉरबिडन है, जैसे बच्चों की जहनसाजी, LGBTQ सेक्सुअलिटी और काला जादू वगैरह। इसके अलावा भी ना इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो एक बूढ़े शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी बीवी मर चुकी होती है, लेकिन वो सोचता है कि वो बरज़क से वापस आकर ना दोबारा इसे शादी करेगा, जो कि सीधा सीधा ना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, क्योंकि जो बरज़क है ना वो ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पर ना मरने के बाद इंसान की रूह जाती है और जहाँ से कोई भी वापस नहीं आया। ये बरज़क ना जिंदा को मुर्दों से अलग करती है और अगर एक बार एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना तो वो दोबारा वापस आ नहीं सकता और यही अल्लाह का कानून है। बरज़क ड्रामे के जो कवर पर लेटर्स लिखे गए हैं ना, इनके ए पर भी अगर आप गौर करोगे ना तो वो भी एक शैतानी सिंबल है, जिससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि इस ड्रामे की जो फंडिंग है ना वो असल में इस सीक्रेट शैतानी कुफ्तों की तरफ से की गई है जो शैतान का एजेंडा ना पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। और ऐसा नाम रखना भी जो कि इस्लामी हो, जिसका कॉन्सेप्ट जिंदगी और मौत के बाद आने वाली वक्त पर हो और एक काफी सेंसिटिव इशू हो, इस पर ऐसे ड्रामे का नाम रख देना भी कुछ इतना समझ में नहीं आता। और इसका ये नाम रखने का मकसद भी ना ह्यूमैनिटी को ये मैसेज देना है और इनको चैलेंज करना है कि तुम लोग भी ना जिंदगी में बरज़क की तरह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का तरीका खुद से चुन सकते हो। यानी तुम आज़ाद हो और किसी भी ना रूल्स को फॉलो करने और किसी भी तरह की कोई भी टीचिंग्स को फॉलो करने की ना तुम्हें जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ इस बात में कोई मसला नहीं है कि अगर कोई इंसान आज़ाद है उसको अपने अच्छे बुरे डिसीजन लेने का हक होता है, लेकिन इस्लामिक टीचिंग्स जो होती है ना वो हमारी इसी लाइफ को सही करने के लिए फिक्स की गई होती है
लेकिन ये ड्रामा उन सब चीज़ों के खिलाफ, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाने का चैलेंज करता है और मैसेज देता है हमारी यूथ को। इस ड्रामे का जो ट्रेलर है ना, उसके लास्ट में ना एक सांप और दरख्त का रेफरेंस भी दिया गया है। और सब मुस्लिम व्यूवर्स तो ये जरूर जानते होंगे कि जन्नत में ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए जो शैतान था ना, वो भी सांप की सूरत में आया था दरख्त के पास। जिस दरख्त का फल खाने से अल्लाह पाक ने मना फरमाया था ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फाशी के कामों और हम जिन्स परस्ती से अल्लाह पाक ने मना फरमाया, जो एक इंतहाई नापसंदीदा अमल माना जाता है। और अब ये सीक्रेट सोसाइटी इसी तरह से सिंबॉलिक वे में बात करके ना हमारी न्यू जनरेशन को एक्सप्लॉइट करना चाह रही है और बच्चों के ज़हनों में ना हम जिन्स परस्ती का बीज डाल रहे हैं, जो हो सकता है कि कल को कोई बड़ा होकर एक बड़ा सा दरख्त बन जाए। और जो हमारी आजकल की यूथ है ना, हमारी जनरेशन जी, वो इस सबको बहुत ही नॉर्मल समझ रही है। बेहयाई और फाशी को ना सोसाइटी में फैलाना एक बहुत बड़ा सिन करार दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, और ऐसा करने वालों के लिए ना दोज़ख में बहुत बड़ी पनिशमेंट का भी कहा गया है। और जो लोग इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं ना, इनसे जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इन ड्रामों से, जिनको ये प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज़ को सच मानने लग जाएंगे ना, तो इसका जो गुनाह होगा वो भी इसको प्रमोट करने वालों के और इसके पब्लिशर्स पर ही होगा। अल्लाह पाक ना हमें इस सारे गुनाह से बचाए। और अब हमें ऑन आवर साइड क्या करने की जरूरत है? हम इस ड्रामे को ना प्रमोट होने से रोक सकते हैं, इसका बायकॉट कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने इसके स्क्रिप्ट राइटर्स और प्रोड्यूसर्स को ये मैसेज दे सकते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच वल्गैरिटी एंड इन सच थिंग्स विच आर अवे फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। हम उनको ये बता सकते हैं कि वो जो ये साजिश कर रहे हैं ना हमारे इस्लाम के खिलाफ और हमारी नई जनरेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसको किसी भी जरूरत कामयाब नहीं होने देंगे। नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।